ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में आपने स्पेशली पंजाब वालों ने सुन लिया होगा। कहा जाता है कि ये आसान सा एक तरीकाकार है। आप अराजी के दफ्तर में जाते हैं, वहाँ से आप एक अपना सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर नादरा के दफ्तर में जाते हैं और फिर दोबारा अराजी के दफ्तर में आते हैं। चक्कर पे चक्कर, पटवारीज़म ख़त्म करना चाह रही हैं। जहाँ तक मेरा तजर्बा है, पटवारी कभी आपको ऐसा करने में कामयाब होने ही नहीं देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। पहली बात तो ये है, ग्रीन सर्टिफिकेट का लिखा हुआ है कि 900 रुपये में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया आपका अपना ग्रीन सर्टिफिकेट लेने पे लगेगा, क्योंकि ये हमारा जो दफ्तरी माहौल है उसमें हर बंदे को जब तक आप उसकी मुट्ठी गर्म नहीं करेंगी तब तक वो आपको उठने नहीं देगा, तब तक आपका काम ही नहीं हो सकता। मैं चूँकि खुद एक ज़िम्मेदार घर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा अपना भी ज़िम्मेदारा है, तो मुझे पता है कि ये लोग क्या करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैंने कुछ रकबा अपने बेटे के नाम पे हिबा किया। अब हिबा की सरकारी फीस मामूली सी है, आई थिंक ये कोई 8-10 साल पहले का वाक़या है, तो उस वक्त शायद 1000 रुपीज़ थी। मैंने जितनी सरकारी उसकी फीसेस थी वो मैंने जमा करवाई और मैं खुद थी, चूँकि अकेली थी, बेटे के साथ ही थी, और हिबा में किसी जिसके नाम आप हिबा करवा रहे होते हैं वो भी उसका होना भी ज़रूरी नहीं होता। तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। मैं अपनी जो मेरा गाँव है उसके तहसील की बात कर रही हूँ। अच्छा, जब सारा प्रोसीजर हो गया और मैं ऑफ़िस से बाहर निकली तो पटवारी ने मुझे कहा कि जी मैडम, तहसीलदार को भी पैसे देने हैं और पता नहीं और किसका नाम लिया था उसने, मुझे अब याद नहीं। तो मैंने कहा पैसे किस चीज़ के? जो सरकारी फ़ीस थी मैंने दे दी। अगर ये रिश्वत के तौर पे लेना चाह रहे हैं तो मैं नहीं दूँगी। मैं ये कह के अपनी गाड़ी में बैठ गई। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद एहसन। उन्होंने कागज़ात में उसका मोहम्मद एहसान नाम कर दिया। मैंने उस चीज़ को दोबारा परसू ही नहीं किया था। फिर जब मेरे बेटे का पासपोर्ट वगैरह और उसका बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा था, तो मुझे उसके लिए जब डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और मैं दोबारा अपने तहसील से रब्ता किया, तो मुझे पता चला कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद एहसान लिखा गया है। वो सिर्फ़ वो जो मैंने 10,000 12,000 रिश्वत नहीं दी थी ना, उसका नतीजा ये हुआ कि मैं तकरीबन 1.5 से 2 साल उस नाम चेंज करने के प्रोसीजर में ख्वार हुई। ख्वार भी नहीं कहना चाहिए, ज़लील हुई। कभी डीसी ऑफ़िस में, कभी बखर में, कभी मनकेरा में, कभी मनकेरा से कहीं नादरा के दफ़्तर में, मतलब उन्होंने मुझे चक्कर पे चक्कर लगवाए और फिर एट द एंड क्या हुआ, वही मैंने काम पैसे दे के दोबारा करवाया। तो आप पटवारी का, अब एक और मिसाल देती हूँ। मैंने कुछ रकबा ख़रीदा था, तो जब मैंने ख़रीदा तो मुझे पंजाब ऑफ़िस से कॉल आई, रिसेंटली 3-4 साल पहले की बात है, कि आपने किसी को रिश्वत तो नहीं दी? अब मैं क्या कहती कि मैंने किधर-किधर रिश्वत दी है? रिश्वत के बगैर तो आप ना ज़मीन खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। तो ये ग्रीन सर्टिफिकेट भी जो है, खुदा के लिए बस छोड़ दें। इतना लंबा प्रोसीजर कि मुझे खुद समझ नहीं आई जो मैंने उसको पढ़ा। पहले राज़ी दफ्तर में जाएँ, वहाँ से एक वो आपको आपकी ज़मीन की फ़र्द देंगे, 900 की वो मिलेगी। फिर नादरा के दफ्तर में जाएँ, वहाँ बायोमेट्रिक वाले बैठे होंगे, उनसे बायोमेट्रिक करवाएँ। फिर वापस राज़ी के दफ्तर में जाएँ, फिर पता नहीं अखबार में इश्तिहार दें। ओ भई बस करो, ज़िंदगी में पहले ही बड़ी परेशानी है, क्या हमें ज़लील करने पे आप लोग लगे हुए हैं? 900 रुपए कह के आपने 10,000 15,000 एक आम बंदे की जेब से निकलवा के छोड़ना है।